हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, इस यूट्यूब चैनल पर जो भी नई अपडेट आती है, कोई भी नई वैकेंसी आती है या फिर कोई एग्ज़ाम होता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी की भी जो वैकेंसी आती है, उसकी अपडेट हम आपको देते हैं। तो इसी के साथ आज बिहार के 5 नोटिफिकेशन आए हैं और 5 नोटिफिकेशन में किस किसके नोटिफिकेशन है और कितनी कितनी वैकेंसी है, ये सब पूरा बात करेंगे। अगर आप भी एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म को भर देना, क्योंकि आज जो कंपटीशन है वो रोज़गार में है। आपको कहीं भी मिले, आपको रोज़गार मिल जाए। एक बार आपको रोज़गार मिल गया तो आप वहाँ से तैयारी करके दूसरी जगह जा सकते हैं। तब तक के लिए पहले आपका उद्देश्य अगर रोज़गार है तो आपको कहीं भी आपको जॉब मिलती है वहाँ पे आप जॉब ले लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी नोटिफिकेशन है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं बिहार सरकार तकनीकी सेवा आयोग, ये जो आपका आयोग है बिहार के द्वारा, ये आयोग है। इसके बाद बात करेंगे जो सलकच्छ सहायक की वैकेंसी है। वैकेंसी किसकी है? ये वैकेंसी निकाली गई है सलकच्छ सहायक की, और विज्ञापन संख्या कितना है? 3/2025। ये इसके आवेदन है वो 4 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं, 4 मार्च से, और आपके 1 अप्रैल तक चलने वाले हैं। और ये वैकेंसी है वो 2800 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे जो लेवल 5 होता है उसकी वैकेंसी है। इसके बाद योग्यता आपके लिए पास दी गई है, इंटरमीडिएट होना चाहिए, और आपके पास जो इसका शल्य चिकित्सा का है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ये तो इसकी योग्यता की बात हो गई। इसके बाद आपकी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। वैकेंसी कितनी कितनी दी गई है? वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं 1683 और 559, लगभग आपकी 2200 के लगभग वैकेंसी है। इसके बाद 2200 में जो आरक्षण है वो महिलाओं को 35% आरक्षण भी दिया गया है। इसमें दिव्यांग के लिए अलग क्राइटेरिया है, सभी के लिए। इसके बाद आयु सीमा है, और आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? आयु की 18 हो गई है तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। अनारक्षित है वो 37 है, 40 है, और अनारक्षित है महिला वो आपकी 40 है। इस प्रकार ये आयु सीमा दी गई है। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं वो इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ये सभी नोटिफिकेशन अपने वो टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, तो आपको सभी जानकारियाँ हैं वो उपलब्ध होती जाएंगी। और जो आज जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं उनको भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन किसका है वो भी देख लेते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन, जिसमें वैकेंसी है प्रयोगशाला प्रावैधिक के पदों की नियुक्ति, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन नंबर है वो आपका 2/2025 है। और आपकी प्रयोगशाला प्रावैधिक पदों की ये वैकेंसी है, जिसके लिए आपकी अनिवार्य जो योग्यता होनी चाहिए वो इंटरमीडिएट होना चाहिए, जिसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या अंग्रेजी के साथ उत्तीर्णता होनी आवश्यक है। इसके बाद जो आवेदन है वो इसके भी 4 तारीख से शुरू हो गए हैं और 1 अप्रैल तक चलने वाले हैं। ये भी जो वैकेंसी है वो कितने ग्रेड पे की है? ये भी वैकेंसी है वो 2800 ग्रेड पे की है, यानी कि लेवल 5 की वैकेंसी है। इसमें और जो डिप्लोमा और बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी ये कोर्स होना अनिवार्य है। इसके बाद हम बात करेंगे वैकेंसी की। वैकेंसी 2969 और 766, इतनी वैकेंसी है। इसमें भी जो 35% आरक्षण महिलाओं को अलग से दिया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई हैं। और टोटल ये वैकेंसी अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 3700 के लगभग वैकेंसी हो जाएंगी। सोचिएगा, इसमें 3700, उसमें आपकी 2200 वैकेंसी निकली थी। इसके ये मेडिकल क्राइटेरिया की वैकेंसी है, मेडिकल के लिए इसमें आयु सीमा दी गई है। और भी जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आप देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा नोटिफिकेशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये रहा आपका तीसरा नोटिफिकेशन। तीसरा नंबर विज्ञापन संख्या 4/2025, ईसीजी टेक्नीशियन के पदों के लिए नियुक्ति है। जो विज्ञापन है ईसीजी टेक्नीशियन, इसका भी जो फॉर्म है वो 4 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और 1 अप्रैल तक चलने वाले हैं। ये इसमें योग्यता क्या है? योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता इसमें भी इंटरमीडिएट मांगी गई है। इंटरमीडिएट के साथ में आपके पास डिप्लोमा, बैचलर ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन का कोर्स का होना चाहिए। और आपकी ये भी लेवल 5 की वैकेंसी है, यानी कि जो 2800 ग्रेड पे वैकेंसी है। पदनाम है ईसीजी टेक्नीशियन, और इसकी वैकेंसी इसकी में देख लेते हैं। इसमें वैकेंसी आपकी है वो लगभग 320 के लगभग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 242 और 82, यानी कि 320 के लगभग 324 वैकेंसी है।
और आपके जो आरक्षण है वो महिला को 35% इसमें भी आरक्षण दिया गया। ये बिहार सरकार महिला को आरक्षण देती है, तो इसलिए हर एक वैकेंसी में महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन रहता है। इसके बाद आयु सीमा है, ये पूरा नोटिफिकेशन और जो भी जानकारियाँ हैं वो भी देख लेना। इसके बाद आप बात करते हैं जो आपका चौथा नोटिफिकेशन रहेगा उस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका चौथा नोटिफिकेशन विज्ञापन संख्या 5/2025 जो एक्सरे टेक्नीशियन की है। ये एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसके भी फॉर्म में आवेदन है वो 4 तारीख से स्टार्ट हो गए और 1 अप्रैल तक चलने वाले हैं। इसके बाद इसमें अर्हता भी देख लेते हैं, योग्यता क्या रहेंगी। योग्यता इसमें भी 10+2 यानी कि 12th होना चाहिए और आपको जो बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यानी कि जो इसका डिप्लोमा होता है रेडियो का, ये आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा नहीं है तो आप इसको फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और इसमें भी ये भी लेवल 5 की वैकेंसी है और इसमें टोटल वैकेंसी हैं वो कितनी है, आप वैकेंसी इसमें भी बहुत अच्छी खासी हैं। अगर आप भी कोई भी आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसमें भर सकते हैं। 1232, 404, 8 और 2 यानी कि 16 लगभग इसमें वैकेंसी हैं, वो 16.5 से कोई लगभग वैकेंसी हैं, तो इसमें भी आप भर सकते हैं। इसमें स्वतंत्रता सेनानी की 24 वो सेपरेट दी गई हैं और ये आपकी 1650 से अधिक वैकेंसी हैं, तो इसको भी अगर आप भरे योग्यता रखते हैं तो इसको भी भर देना। इसके बाद इसमें अलग जो भी प्रॉब्लम दी है और भी जो भी नोटिफिकेशन में महत्वपूर्ण जानकारी दी हैं ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 5वें नोटिफिकेशन जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, वो है बिहार पुलिस के लिए। ये आपका आज का 5वां और अंतिम नोटिफिकेशन है। बिहार पुलिस भर्ती, बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है। इसकी विज्ञापन संख्या है 1/2025। इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 19,838 वैकेंसी, यानी कि 19,838 वैकेंसी होने वाली है, जिनके लिए आवेदन है वो 18 तारीख से स्टार्ट होंगे और 18 अप्रैल तक चलने वाले हैं। जिसकी अर्हता क्या होगी, यानी कि आपके जो 10+2 इसमें मांगे गए, अगर आपके पास 10+2 है और आप बिहार से भी अगर मदरसा से भी आपने 10+2 किया है तो भी आप इसको भर सकते हैं। इसके आगे क्या है इसमें भी और देखते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं इसमें भर्ती प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद प्रथम चरण, जो प्रथम चरण होगा उसमें आपका 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा जो 100 नंबर का होगा, जिसके प्रत्येक के लिए 1 नंबर होगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। और जिसका दूसरा चरण होगा उसमें हो जाएगा फिजिकल। फिजिकल में आपके टोटल कितने 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। 5 गुना अभ्यर्थियों के लिए जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा रहेगी, गोला फेंक रहेगी, दौड़ रहेगी, ऊंची कूद रहेगी। इनके अलग अलग नंबर भी रहेंगे और इसी आधार पर जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तो इसी आधार पर बनेगी। इसके बाद इसमें रिक्तियों के विरुद्ध कोई भी चयन प्रक्रिया है तो विज्ञापन ऑनलाइन भरने के समझ यहाँ पे ये लिंक दिया गया है जिस पे आप विज्ञापन में ऑनलाइन भर सकते हैं। ये आपका किसका था, तो आपका बिहार पुलिस है उसका नोटिफिकेशन था।